हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि विज्ञापन आपका आने वाला जल्दी यूपीपीएससी आरओ एआरओ का। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहे हैं कि सर इसकी हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें। अगर दोस्तों पहले से अगर आपने आरओ एआरओ तैयारी कर रखी है तो आपको पता होगा किस तरह से आपको तैयारी की जाती है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बताऊँगा प्रोसेस आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अगर पहली बार अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आपका। सबसे पहले दोस्तों बता दूं इसके विज्ञापन के बारे में बहुत सारा सवाल आ रहा है बच्चों का। तो दोस्तों पूरी संभावना जो इसका विज्ञापन है वो आपका जुलाई लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है, जुलाई लास्ट तक। और बात करें इसके एग्ज़ाम की तो दोस्तों जो आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है ये आपका मांग चलिए आपके अक्टूबर लास्ट में या आपका नवंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि अगर अभी अब देखा जाए तो लगभग 3-4 महीने का समय, कम से कम लगभग 4 महीने के आसपास समय आपके पास बचा हुआ है। तो यानी कि अगर अभी आप तैयारी करना सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन इसमें आपका हो सकता है। कम से कम प्री तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, और जो पद रहने वाले लगभग 300-350 से लेकर 400 के आसपास पद आपके रहेंगे आरओ एआरओ 2023 में। और यहाँ पर दोस्तों पता ही होगा 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, तो आपकी आरओ होती है, एक आपकी एआरओ होती है। जो आरओ की सैलरी की बात की जाए दोस्तों लगभग 68,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी और इसकी मिलेगी 64-65 के आसपास में। ठीक है, तो यानी अच्छी खासी नौकरी है और साथ में आपकी मतलब ऐसी नौकरी आपकी अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आराम से आपकी ज़िंदगी आपकी फैमिली कट सकती है बड़े तरह से। ठीक है, तो ये बात आपकी इतनी हो गई। अब सब बात करते हैं इसकी कैसे तैयारी करनी है। अगर दोस्तों तैयारी करना सोच रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है सिलेबस को लेकर। यानी कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है, कितने नंबर की क्या चीज़ आपकी पूछी जाती है। तो आप एक काम कर सकते हो, सिलेबस इसका नोट करके आप जहाँ पढ़ाई करते हो उस पर दीवार पर चिपका सकते हो। ठीक है, तो देखिए सिलेबस आपका होता है, इसमें 2 पेपर आपके होते हैं, पता ही होगा। वो प्री मेंस होता है आपका इसमें प्री जो दोस्तों होता है इसमें 2 पेपर आपके होते हैं प्री में। एक होता है आपका जीएस का, जिसमें कि आपका इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है, रीजनिंग आपका होगा, यूपीजी के करंट अफेयर, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपका दोस्तों होता है 140 नंबर का होता है पेपर। 140 नंबर का, साथ में आपका 140 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और साथ ही 1 वाइट होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो उसमें से अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, 1 सही है, तो समझ लो आपका नंबर जो आपका 0 है कुल मिला करके। ठीक है, और 2 घंटे का आपका समय होता है इसमें। और एक पेपर दोस्तों होता है आपका हिंदी का, जो कि जीएस के पेपर के बाद होता है। इसमें आपके 60 मार्क्स का होता है और 60 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों पेपर आपको होता है 1 घंटे का और इसमें भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। ठीक, तो यानी टोटल मिला के जो आपकी मेरिट बनती है प्री की वो बनती है आपकी 200 मार्क्स पर। तो दोस्तों अगर देखिए आपको प्री क्लियर करना है तो देखिए कम से कम आपको 130-135 का अपना टारगेट चलना पड़ेगा। यानी कि अगर दोस्तों मुझसे पूछो अगर आपको जीएस में टारगेट चलना है आपका 80 से लेकर 85 क्वेश्चन का, यानी कि नेगेटिव मार्किंग हटाने वाले इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और हिंदी में आपके कम से कम 50 से लेकर के 55 के बीच में। तो दोस्तों हिंदी यहाँ पे ऐसा पार्ट है आपका जो कि आपका सिलेक्शन जो आपका आसान कर देगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची। और ये पेपर दोस्तों दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, पता ही होगा आपको। विलोम शब्द आता है विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेषण और साथ में आपकी वाक्य एवं शब्द शुद्धियाँ। ये 6 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं प्री में। और मेंस में जो होता है इसमें जो आपका पर्यायवाची आता है उसको आपको नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस हिसाब से टारगेट लेके चलोगे तो लगभग आपका 130 से लेकर के आपका 140 क्वेश्चन का आपका टारगेट रहना चाहिए। यानी कि इसके बीच में आपके नंबर आने चाहिए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो समझ लो कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो आपका बढ़ जाता है। यानी जिस दिन आप प्री एग्जाम देके जाओ उस दिन आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ प्री एग्जाम मेरा निकल रहा है कि कल से ही मुझे मेंस की तैयारी करनी है। ये दोस्तों बात प्री की होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस दोस्तों क्या होता है, एक पेपर आपको होता है जीएस का, जो दोस्तों प्री में होता था वहाँ पे 140 नंबर का था, यहाँ पर होता है आपका 120 मार्क्स का। वही सब चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा लेवल यहाँ पर आपका बढ़ जाता है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा लेवल आपका हार्ड हो जाता है। और दूसरा दोस्तों आपका होता है इसमें हिंदी, जो बताया मैंने पीछे, ये भी आपका 60 नंबर का होता है। लेकिन इसमें आपके 5 टॉपिक आते हैं, प्री में आपके 4 आते थे, यहाँ पर आपके 5 टॉपिक आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक दोस्तों जो पर्यायवाची है वो आपका मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो 180 नंबर आपका हो गया।
एक दोस्तों पेपर आपका ऐसे का होता है जिसमें आपके 40 नंबर के 3 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, जो पेपर आपका 120 नंबर का होता है। तो यानी कि 120 और 240 300 हो गए। और एक पेपर दोस्तों आपका होता है हिंदी का, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा था हिंदी में, एक तो दोस्तों आपको गद्यांश दे रखा होगा, गद्यांश पर आधारित सवाल आपके पूछे जाते हैं। गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, एक आपको पत्र दे रखा होगा उसका आपका सारणी रूप पूछता है, ठीक है। और साथ ही आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं। और एक टॉपिक आपका आता है प्रशासनिक शब्दावली, जहाँ पर दोस्तों आपकी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और साथ में आपका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद आपसे पूछा जाता है। और एक दोस्तों होता है कंप्यूटर, यहाँ पर दोस्तों आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में मेनली। वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि पूछ ले आपसे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, CPU क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब चीज़ आपकी पूछी जाती हैं। गद्यांश आपका आता है 15 नंबर का, पत्र लेखन आपका 24 नंबर का आता है, सॉरी गद्यांश आता है आपका 21 नंबर का, 21 और 24 45 आपको हो गया। और आपका 15 का आता है सारणी रूप 60 हो गया, और 10 का मुहावरे 70, और 20 की आपके यहाँ से प्रशासन शब्दावली, जहाँ पर 10 आती है हिंदी से अंग्रेजी और 10 आती है आपकी अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। इतना आपको हो गया। और साथ में कंप्यूटर आता है जो आपका 10 नंबर कंप्यूटर आता है, तो यानी टोटल मिला के 100 हो गया। तो दोस्तों जो मेरिट बनती है वो आपकी 400 नंबर बनती है। यहाँ पर दोस्तों मेंस में आपको टारगेट चलना है अपना 280 नंबर का। अगर आपके 280 नंबर के आसपास अगर आपके आते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, 100% चांस है, ठीक है। और प्री के मार्क्स जो होते हैं वो आपके मेंस में नहीं जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपका शेड्यूल हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आगे आपको क्या होता है इसके अलावा। ये तो प्री की बात हो गई मेंस की, तो इतना पता हो चाहिए क्या क्या सिलेबस में आपके पूछा जाता है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है यहाँ पर कि जो आपको बुक लिस्ट पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से आपकी पढ़नी है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसमें सारी बुक लिस्ट आपको बता दी है, प्री की भी मेंस की भी, कि कौन सी बुक आपको किस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो उस वीडियो को जाकर आप हमारी देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ये दोस्तों बात होगी बुक लिस्ट की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको तैयारी करना देखिए, आप कोशिश करिए, अगर आप तैयारी करना भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप 6 घंटे पढ़ाई करें मिनिमम स्टार्टिंग में, और उसके बाद में आपको जो पढ़ाई 6 घंटे कर रहे हो उसको 7-8 घंटे कम से कम करें। पढ़ाई दोस्तों ये नहीं कि आपको पढ़ाई कर रहे हो साथ में मोबाइल में मूवी चल रही है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सब कुछ आपको साइड में रखना है, तब आपको पढ़ाई करनी है। जैसे अगर मान लो आप स्टार्टिंग में 6 घंटे पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पर देखिए 4 पार्टों में आपको अपना डिवाइड करना चाहिए पढ़ाई का शेड्यूल। कौन कौन से पार्ट में, जैसे 1.5 घंटे के आप 4 प्लान बनाइए, ठीक है। और दोस्तों 1-1.5 घंटे में क्या करना है आपको, इसमें पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, जो 6 टॉपिक आपके प्री के पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ने हैं इसमें। और बच्चे को दोस्तों जो आपके 4.5 घंटे, इसमें क्या करना है आपको, एक ही सब्जेक्ट उठाना है जीएस का। जैसे मान लो यहाँ पढ़ लो आप इतिहास, ठीक है, यहाँ पढ़ लो आपका भूगोल, भारत का विश्व का, और यहाँ पे पढ़ लो जैसे कि आप यूपीजी के हो गया, कोई और हो गया। या दोस्तों पहले आपको कोशिश करनी है कि जितना कम समय हो सके जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जैसे भारत के भूगोल से, विश्व के भूगोल से, आधुनिक भारत, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जनगणना, ये दोस्तों टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करने हैं। और बाद में जो छोटे मोटे टॉपिक आपके बच जाएंगे वो आपको अगर टाइम मिले तो उस समय कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अगर प्राचीन और मध्यकालीन भारत है, यहाँ से आपके कम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि इनको आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर बाद में टाइम कम मिले तो थोड़ा आप कम पढ़ें उनको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको मेन टारगेट है जो आपका जीएस में आपको 85 के आसपास और उसमें 55 के आसपास अपना टारगेट लेके चलना है आपको। और दोस्तों बच्चों का सवाल एक ये आता है कि प्री की तैयारी के बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट करें पहले करें। तो देखिए दोस्तों जो आपको जीएस और सामान्य जो आपको हिंदी व्याकरण आती है वो तो आपको तैयार हो ही जाएगा मेंस के साथ साथ, उसमें तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वो सब तो आपको मेंस के साथ साथ आपको तैयार हो ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ऐसे वगैरह वो आपको तैयार हो जाएगा बाद में, लेकिन इतना आपको होना चाहिए कि जिस दिन आप प्री का एग्जाम देकर आओ उस दिन आपका पता होना चाहिए कि 100% मेरा प्री एग्जाम जो वो आपका क्लियर हो रहा है। तो यानी कि उसके 1-2 दिन बाद से ही आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस के लिए लगभग आपको 3.5 महीने का समय लगभग आपको दिया जाता है। अगर दोस्तों आप 7-8 घंटे के लिए स्टडी करते हो तो आराम से बचे हुए समय में आपकी तैयारी हो सकती है मेंस की, ठीक है। क्योंकि हिंदी तैयारी क्या, अगर 2 घंटे डेली पढ़ोगे तो जो हिंदी आपको पत्र लेखन वगैरह है ये आपकी तैयारी 1 महीने में आपकी आराम से हो जाती है। और जीएस में क्या है, जीएस में केवल आपको रिविजन करना पड़ेगा और साथ में 3-4 महीने का आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा बाकी समय आप 2-3 घंटे डेली का ऐसे पर दे सकते हो, तो उसमें आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पहली बार दे रहे हो एग्जाम तो मैं आपसे बोलूँगा प्री एग्जाम तक केवल आप प्री पे ही फोकस करें। अगर पहले भी अगर आप एग्जाम दे सको प्री आप यानी मेंस आपका नहीं निकला अगर, तो दोस्तों साथ में आप संडे वगैरह में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। इतना काम आपको करना है।
अगर दोस्तों पूरी रणनीति चाहिए आपको किस तरह तैयारी करने की, क्या आपको डाउट है, तो दोस्तों इस पर भी देखिए मैंने एक 100 दिन का स्टडी प्लान तैयार किया है, जहाँ पर डेली दोस्तों रात को 8 बजे एक वीडियो आपको मिला करेगा हमारे चैनल पर, जो कि आप प्लान 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, कि वहाँ पर दोस्तों बताया जाता है कि आपको अगले दिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर उस प्लान के हिसाब से अगर आपने 100 दिन अच्छे से तैयारी कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एग्जाम में मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमको कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसमें दोस्तों क्या है, नंबर मेरा 7042654209। अब देखिए दोस्तों इसको जुड़ना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको, तो इसकी दोस्तों फीस जो मात्र आपका 200 रुपये रखी गई है, 200 रुपये। इसमें दोस्तों क्या क्या आपको मिलेगा हमारे ग्रुप में। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम और साथ में आपका UPPSC ROR 2023 लिखकर और साथ ही 200 रुपये का पेमेंट करके इस नंबर पर मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं आपको तुरंत इसमें ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अब देखिए ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्जाम के लिए क्या मिलेगा ग्रुप में आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको GS हो गया और साथ में आपका हिंदी हो गया। इनके लिए आपको जो बुक्स आती हैं उन बुक्स की आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी GS हिंदी की, और साथ में जो GS के टॉपिक हैं जैसे कि आपका कृषि उत्पादन में शीर्ष देश शीर्ष राज्य, खनिज उत्पादन में शीर्ष देश शीर्ष राज्य, इनकी आपको PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आपके वैसे टॉपिक हैं जो करंट से जुड़े हुए हैं, उनके आपको PDF नोट्स मिलेंगे। और साथ ही 2 पार्ट में मिलेगा आपको करंट अफेयर। और दोस्तों जो आपका पहला पार्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको जुलाई के लास्ट तक, जिसमें कि आपका 30 जून तक का जो करंट अफेयर वो आपका रहेगा। यानी जो भी आपकी मार्केट में मैगजीन आती हैं 4-5 मैगजीनों से मिला करके आपके नोट्स बनाए जाएंगे। और साथ ही जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो आपको मिलेगा एग्जाम से 20 दिन पहले, एग्जाम से 20 दिन पहले, क्योंकि अगर मैं आपको सारा एक साथ दूंगा तो इतने कम समय आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट मिलेगा उसमें आपका 30 जून से लेकर के बाद का करंट अफेयर होगा, उससे पहले का आपका नहीं होगा। यानी कि एग्जाम के लिए आपको दोनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट भी सेकंड भी। अगर दोस्तों आप मार्केट से जाओगे, अगर डेली अगर 2 मैगजीन अगर मंथली पढ़ते हो आप, तो कम से कम 100-150 रुपये आपको मंथली चार्ज लगता है, और वो सब चीज़ मैं आपको 200 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात होगी आपकी प्री के लिए। और साथ में दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी आप यूट्यूब पर टेस्ट शुरू करने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों बहुत ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वो सारे मैं आपको सॉल्व करा दूँगा एग्जाम से पहले। कम से कम 100 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी एक वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके लगभग 2000 क्वेश्चन होंगे। साथ में आपका विद एक्सप्लेन, यानी कि जो आपके ऑप्शनल है उनको भी आपका एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी कह सकते हो कि आपका टोटल 100 वीडियो से 7 से 8000 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जो बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे उनके लिए एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। वो सब आपका 200 रुपये में इंक्लूड रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अब देखो कुछ सवाल आता है कि 200 रुपये एक बार देना है, बार बार देना है, तो दोस्तों केवल आपको 200 रुपये जो पेमेंट एक बार करना है। प्री के लिए मेंस के लिए मिलाकर आपको केवल एक बार ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी, जिसमें 140 क्वेश्चन आपके रहेंगे। यानी टोटल मिला के आपके 1400 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन, यानी 5-6 हज़ार क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। तो इतना हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए क्या मिलेगा आपको, तो एक दो सबसे पहले मिलेगा करंट अफेयर आपको मिलेगा जो प्री तक मिल गया। प्री के बाद जो भी आपको 3-4 महीने मिलेंगे उसका करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा PDF मेंस के लिए, और साथ ही GS के लिए बता दिया स्टार्टिंग में। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी हिंदी आती है, जैसे कि आपका पत्र लेखन हो गया, मुहावरे में लोकोक्तियाँ आपका हो गया, प्रशासनिक शब्दावली हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इनके आपको PDF हैंड राइटिंग PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इन चारों चीज़ों के। और इसके अलावा जो आपका SCA में पहले बताया आपको कि मैं कोशिश करूँगा आपके एग्जाम के लिए आपको प्री के बाद लगभग 20 से 25 जो आपको इम्पोर्टेंट SCA के टॉपिक हैं उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, यानी कि उन्हीं को तैयार करना, उन्हीं में 3 SCA आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो इतना ये सब चीज़ें दोस्तों आपको मात्र 200 रुपये में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और पेमेंट करोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।